हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने थंबनेल से तो खैर देख ही लिया होगा कि समथिंग इज़ मैजिकल, मिरेकल इज़ कमिंग इनटू योर फ्यूचर लाइफ। क्या ऐसा मैजिक मिरेकल जो आपने सोचा नहीं होगा वो आपकी फ्यूचर लाइफ में आ सकता है या आने वाला है। और आज की रीडिंग हम जो करेंगे वो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ करेंगे, ठीक है। उसकी एक वजह है क्योंकि इस तरह की जो रीडिंग्स होती हैं वो डेट ऑफ बर्थ के बेस पर ही की जाती हैं। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप ये जो दो डेक्स मैंने रखी हुई हैं, आप इंट्यूटिवली इन दोनों में से कोई भी पिक कर लो, आपको रीडिंग मैच हो जाएगी, ठीक है। नहीं होती फिर भी मैच तो इसका मतलब कि वो जितने भी मैसेजेस हम निकाल रहे हैं, गाइडेंस आपके लिए देख रहे हैं, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 में, देख लें तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 2 में तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। चलो जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपकी डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाली डेक पिक की है। सो लेट्स सी, ये वाला जो कार्ड है ये मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा इस डेक में पसंद है, ठीक है। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी क्या गुड न्यूज़ या क्या मैजिकल ऐसा मिरेकल आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी फ्यूचर लाइफ का उससे ताल्लुक़ है, ठीक है। आपकी फ्यूचर लाइफ में आने वाला है या होने वाला है। लेट्स सी, और स्टार्टिंग भी हम इसी डेक से ही करेंगे और फिर हम टैरो भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। मैं बल्कि यहाँ से सिर्फ 2 कार्ड ही लूँगी, ठीक है। ये हम 2 कार्ड्स, एक यहाँ और एक यहाँ रख देंगे, और फिर इसके अलावा हम यहाँ से कार्ड्स लेंगे, ठीक है। क्या ऐसा मैजिकल मोमेंट आने वाला है फिर आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं। लव लाइफ के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है मेरी नीश है ही लव लाइफ के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, जो यहाँ पर मुझे कार्ड्स भी बता रहे हैं, जो मुझे थोड़ा सा ऐसे पिक भी हो रहा है फ़िलहाल, जो अभी तक कार्ड नहीं देखे मैंने, पर उससे पहले मुझे एक चीज़ पिक हो रही है कि आपको जैसे क्लींजिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपना ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हमेशा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में जो अनफॉर्चुनेटली आप उनके साथ कितना भी करते हो, कितना भी उनके लिए आप अच्छा बनते हो, कितना भी आप उनके लिए कुछ भी कर लो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको उनसे धोखे ही मिलते हैं, तकलीफ़ ही मिलती है, क्योंकि आप ऐसा ऑरा लेकर चल रहे हो कि जहाँ पर आप फ़ायदा तो दे देते हो दूसरों को, लेकिन लोग आपका फिर उसका बस मजाक ही बनाते हैं या फिर फ़ायदा ही उठाते हैं आपसे, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले सॉल्ट बाथ ले लो, ठीक है। हफ्ते में एक बार थोड़ा सा सी सॉल्ट जो होता है उसको पानी में डालो, मिक्स करो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस उससे अपने आप को क्लींस कर लो। बाद में आप साफ़ दूसरा पानी भी ऊपर डाल दो, भले साफ़ पानी, अगर आपको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होती है सॉल्ट बाथ से तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अपनी क्लींजिंग जितनी करोगे, अपनी एनर्जीज़ को जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखोगे, उतना ही पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट हो जाओगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि उन लोगों की गैदरिंग में बैठो, उन लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को या अपनी एनर्जीज़ को शेयर करो, जो लोग आपको सही मानों में समझते हैं या जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग आपके जैसे हैं, ठीक है। ताकि आपकी एनर्जीज़ जब ऐसे लोगों के साथ बैठोगे तो क्लीन ऑटोमेटिकली होगी। अगर आप अपने आप को अकेला छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली फिर ऐसे लोग ही आपकी लाइफ में आते रहेंगे, जो चाहे लव लाइफ हो या फिर चाहे जर्नल लाइफ हो, आएंगे, आपसे फ़ायदा उठाएंगे और चल पड़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, ये वाले कार्ड्स हम बाद में चेक करेंगे क्योंकि ये ऑरेकल कार्ड है, इसमें आपके लिए बहुत सारी एडवाइस होगी, गाइडेंस होगी और भी बहुत कुछ होगा। पहले मैं यहाँ से टैरो कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है।
ताकि हमें थोड़ा ओवरऑल नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है सबसे पहले। क्या ऐसा मिरेकल होने, एम्परर, ओके, एक और एट ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, वाओ। 3 कार्ड्स हम इसके नीचे भी लेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आ रहा है यहाँ पे? द डेविल, ओ माय गॉड, बी केयरफुल हनी। यहाँ पे सन की एनर्जी है। सो व्हाई दिस एम्परर इज हियर? एम्परर इज 7 ऑफ wands। व्हाई दिस पेंटिकल इज हियर? 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ कप्स, ओह। देखो यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है बॉटम में, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और अब हम ये वाले कार्ड्स पलटेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर है फॉलो योर ड्रीम्स एंड रीजनरेशन। ठीक है, वही वाली मेरी बात। देखो कार्ड्स भी उसी हिसाब से आए हैं कि आपको थोड़ा सा ऐसे लोगों से किनारा करने की और थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, जो कि रेस्टलेस सी एनर्जीज़ आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पर देखो ट्री है, बुके है और यहाँ पे गार्डन है। सबसे ब्यूटीफुल एनर्जीज इन कार्ड्स की आई है। और यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो स्ट्रोक की एनर्जी है। अब देखो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ठीक है, आप नियर फ्यूचर, क्योंकि ये रीडिंग होने वाली है कि नियर फ्यूचर क्या ऐसा जादू, क्या ऐसा मिरेकल, क्या ऐसी चीज़, क्या गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको जो मैंने पहले अभी बोला ना कि आपको ऐसे लोग मिले हैं कि जिन्होंने आपको सिर्फ धोखे धड़ियाँ ही दी हैं। ठीक है, अभी नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऑफ़र और आपके पास आ रही है। ठीक है, चंद दिनों में आ सकती है, चंद महीनों में आ सकती है, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी है तो वो नेगेटिव एनर्जी होती है। डेविल की एनर्जी नेगेटिव है या किस वे में है? एक कार्ड ले लेते हैं, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल, ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको आपने बड़े ही ध्यान से, बड़े ही समझदारी के साथ डील करना है। अगर कहीं आप चूक गए या कहीं पर आपने कोई गलत फैसला लिया या कोई जल्दबाजी में आपने इस इंसान को कोई भी अपना फैसला दे दिया या सुना दिया, अब ये पर्सन कोई पास्ट का भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, ये वापस आने की कोशिश कर सकता है, या कोई ऐसा फ्रेंड जिसने आपको पास्ट में ऑलरेडी किसी चीज़ को लेकर धोखा दिया था। ठीक है, या भाग खड़ा हुआ था जब आपको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। सही है, लोग तभी भागते हैं जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये पर्सन का आपके साथ एक कार्मिक लेसन था। सो बी केयरफुल, ये दोबारा रिपीट हो सकता है, ये दोबारा से आपकी लाइफ में दोबारा से पलट कर वापस आ सकता है। सो बी केयरफुल, क्योंकि ये एक अच्छी एनर्जी के साथ नहीं आ रहा, मैं पहले से बता रही हूँ। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपको इसको कट ऑफ कर देना है। मे भी हो सकता है कि कोई ऐसी ऑफ़र आए जो आपको बड़ी अच्छी लगे। देखो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, इस बात को ख़ास आपने समझना है। मे भी कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको दिखने में लगे कि यार ये तो वाह क्या चमक दमक है, क्या बात है, लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो चीज़ आप चमकता दमकता देखकर उसको ले लें, बाद में आपको उसकी हकीकत पता चले तो फिर आपको पछतावा हो। तो बेहतर यही है कि पहले ही उस चीज़ को कट ऑफ कर दो। अगर इस इंसान के साथ आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, ये कोई लव रीडिंग में भी, मतलब जैसे लव रिलेशनशिप के हिसाब से भी हो सकता है, तो आपने ये चीज़ समझनी है कि पहले जब ये इंसान नहीं सुधरा तो अब क्या सुधरेगा। जब एक इंसान को मैंने इतने मौके दिए, जब मैं उसको अवेलेबल था, जब तभी नहीं सुधरा या तभी इस इंसान ने मुझे नहीं समझा, तो अब कहाँ से समझेगा, अब क्यों कर समझेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करके जज्बात में बहकर कोई फ़ैसला नहीं करना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत आगे चलना है इस ऑफ़र के साथ। ठीक है, ये तो यहाँ पर बात हुई ख़त्म। इसके बाद आती है जी फॉलो योर ड्रीम्स। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है आप ऑलरेडी अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, ऑलरेडी ये इंसान शायद आ भी चुका हो और आप इनको हटाकर, मुझे नहीं लगता आप मे भी आप 111 या 1111 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। इसका मतलब आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो अब किसी भी ऐसी चीज़ को, ना ही तो करने वाले हो, ना ही तो अभी भी कर रहे हो। ठीक है,
आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है, सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि जिन ड्रीम्स को आप फॉलो कर रहे हो, क्या वो पाथ आपने सही चुना है, या क्या वो ड्रीम्स आपके पूरे होंगे? तो इसका आंसर है यस। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आगे के जो कार्ड है वो एम्परर की एनर्जी में है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फीमेल हो या मेल मेरी रीडिंग को देख रहे हो। मुझे सिर्फ यहाँ पर इतना पता है, मैं सिर्फ एक ऐसे इंसान की रीडिंग इस वक्त कर रही हूँ, मैं एक ऐसे इंसान की एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा या बनेगी। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो सेल्फ मेड पर्सन है, जिसको खुद पर कॉन्फिडेंस है, जो कितनी भी बार गिरता है वो गिर के फिर उठने की और आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत रखता है। ठीक है, तो मैं एक ऐसे इंसान की रीडिंग कर रही हूँ जो कि आप हो। ठीक है, आप इस वक्त अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है कि फॉलो करो, करना शुरू हो जाओ, क्योंकि अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे भाई। ठीक है, यहाँ पर मुझे एम्परर की एनर्जी में स्पेशली वो मेरी फीमेल्स बहनें जो कि सिंगल मदर्स हैं और अपने बच्चों को अकेले पाल रही हैं। ठीक है, उनको हर एक उनकी प्रोवाइडर हैं वो, स्पेशली उनको मैं कहना चाहूँगी, आपको अपने बच्चों की तरफ से एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। आपने अगर कहीं पर कोई अपने बच्चों को लेकर कहीं स्कॉलरशिप के लिए या कहीं बाहर कंट्री के लिए आपने कहीं कोई ऐसा कुछ अप्लाई किया था किसी चीज़ के लिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसा आपने किया है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, वहाँ से आपको गुड न्यूज़ आ सकती है। और इससे बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए कुछ नहीं होगी कि आपका बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेफ़ एंड सिक्योर हो रहा है, क्योंकि एम्परर वो आपकी वजह से हो रहा है। ठीक है, आपके हस्बैंड की वजह से नहीं, क्योंकि आप सिंगल मदर हो। उसने तो जो रायता फैलाना था वो फैला के जा चुका। ठीक है, या कुछ फीमेल्स ऐसी भी हैं जो शायद विडो हैं, आई एम सॉरी, मगर मुझे दुख हुआ ये बात सुन के, लेकिन मुझे खुशी भी हो रही है कि आपने अकेले जो है वो अपने बच्चों को उस जगह पर पहुंचाया है जहां पर हर माँ देखना चाहती है अपने बच्चों को। ठीक है, तो उनकी तरफ से आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। अच्छा, अब चलते हैं उन लोगों की तरफ जो लोग सिंगल हैं, जो लोगों का कोई ऐसे सिंगल पेरेंट नहीं है या बच्चे, जारी बात है सिंगल हैं तो बच्चे कहाँ से होंगे। अब मैं चलती हूँ उनके पास। ठीक है, मुझे यहाँ पर एम्परर एनर्जी और 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है कि आपको कोई किसी फील्ड में, अगर आप कोई काम किसी फील्ड में हो अभी इस वक्त, आपको कामयाबी मिल सकती है। लोग आपकी जैसे होता है ना वाह वाह करेंगे, या लोग आपका इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, कुछ तो भाई ऐसा धमाकेदार करने वाले हो। एम्परर सेल्फ मेड पर्सन होता है, और अगर आप सिंगल हो तो शादी करोगे। ठीक है, शादी करोगे, प्रोवाइडर बनोगे। अगर आप स्पेशली मेल हो, आपकी शादी हो रही है नियर फ्यूचर में। मैं 1-1.5 साल का वक्फा बता रही हूँ आपको, जारी बात है जर्नल रीडिंग है तो मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचूँगी। पर्सनल सेशंस में आप ये चीज़ें जान सकते हो। इसमें जो ये अभी की जो हम रीडिंग कर रहे हैं, इसमें टाइम फ्रेम का ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं तो पर्सनल सेशंस में भी इतना टाइम फ्रेम नहीं बताती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर वाले को पता है, हमारी कोई औकात नहीं है। हम सिर्फ आपको एक एनर्जीज़ बता रहे हैं। तो एनर्जीज़ बताती हैं कि आप बच्चों के अब्बा बनने वाले हैं। ठीक है, अगले 1.5 से 2 साल में, आप अभी सिंगल हैं, अगले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर एक बच्चा आपके हाथ में होगा, और जाहिर सी बात है बच्चा तो उसकी अम्मा भी हाथ में होगी। तो ये वाली एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, जो कि अच्छी एनर्जी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर शादी, मैरिज, कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं और अकेले सब कुछ बच्चों को पाल रही हैं या पाल रहे हैं लेट्स से, तो आपके लिए भी ये मैं आपको बता दूं कि आपको भी एक ऐसा पर्सन प्रोवाइडर, आपको एक ऐसा एम्परर या एम्प्रेस मिल सकती है। ठीक है, आप जो आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब रही बात 8 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स, जिस पैसे को या फिर आपकी ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीऊँ, या चलो मैं लग्जरी लाइफ ना भी जीऊँ, लेकिन एक एटलीस्ट ऐसी लाइफ तो हो मेरी कि जो मुझे किसी से लेना ना पड़े ना, मुझे अपने हिसाब से जीना पड़े, मैं अपने पैरों पर खड़ा रहूँ या खड़ी रहूँ लेट्स से। तो एक ऐसी लाइफ यहाँ पर जो आपकी विश है, विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स होता है
विश फुलफिलमेंट का कार्ड, यानी एक ऐसी लाइफ या एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर स्टेबिलिटी हो, एक ऐसा कनेक्शन, लेट्स से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है। मैजिशियन जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैजिशियन के पास सारे शस्त्र यानी सारे टूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसको पता होता है कब कहाँ कैसे मुझे टूल इस्तेमाल करना है, वो एक मैजिशियन है, राइट। आपके अंदर वो क्योंकि एम्परर भी साथ में है, तो आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो एक जो है ना कैपेबिलिटी है आपके अंदर। क्या बोलते हैं, एक जैसे एक आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, क्योंकि साथ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपको पता है कि मुझे अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना है, भाई मुझे अपनी ड्रीम्स देखनी है। अभी मुझे इस वक्त कुछ भी, मैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये 111 और 11 देखने का मतलब भी यही होता है कि आप अभी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, कि कोई आता है कोई जाता है, रिलेशनशिप है जो भी है। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर या अपने पैसे पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने फाइनेंसेस पर और अपने ड्रीम्स पर ध्यान देना है, उनको फॉलो करना है। दैट्स इट। यही मेरी एक सबसे बड़ी कामयाबी है और यही चीज़ मुझे चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो आप वो कर रहे हो, आप सही पाथ पर हो, मैं नहीं कहूँगी कि आप गलत पाथ पर हो। अभी ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, तो ये तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। यानी कि अगर आप किसी पर्सन को चाहते थे, स्पेशली किसी एक पर्सन के बारे में अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, मैं अब लव लाइफ की बात करूँगी, कि आप उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि ये इंसान जो है वो बेड़ा उठाए मेरा, मेरे बच्चों का या मेरी फैमिली का, या मेरे साथ शादी करे, या फिर इक्वल गिव एंड टेक करे, राइट। मेरे साथ हमेशा मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। आपके क्रश हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ, ये आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। ये पर्सन आपके बच्चों के फादर मदर जो भी आप बोल दो, अम्मा या अब्बा बनने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर मुझे कोई ऐसा पर्सन भी दिख रहा है। देखो 3 बोल रही हूँ, यहाँ पर ट्री की एनर्जी है। मैं 3 क्यों बोल रही हूँ, ट्री की एनर्जी और बुके की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर गार्डन की एनर्जी ये बताती है कि कोई पर्सन आपको छुप छुप के देखता है, आप में इंटरेस्टेड है, आपको ऑफ़र देना चाह रहा है, या आपको लेट्स से आपको प्रपोज करना चाहता है। ये पर्सन की तरफ से आपको ये पर्सन आपको शायद सिर्फ प्रपोज नहीं करना चाहता है। ट्री का मतलब होता है फैमिली, ट्री का मतलब होता है ग्राउंडेड होना, स्टेबल होना और एक रूट्स के साथ अपने कनेक्ट हो जाना, ठीक है। तो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं ये पर्सन, और ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको देख रहे हैं, जानते हैं। फाइनली अगर आपकी ये विश है या आपकी ये ख्वाहिश है और आपको लगता है कि यार ये किसी जादू या किसी मिरेकल से कम नहीं, अगर ये बंदा सामने से आके मुझसे बात करेगा, मुझे कांटेक्ट करेगा, या मुझे ये ऑफ़र देगा, या मुझे ये प्रपोज करेगा, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, या मेरे लिए ये किसी बहुत बड़ी जो है वो मैजिकल मोमेंट होगा मेरे लिए। ये उससे कम नहीं होगा, मेरी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो ये इससे बड़ी गुड न्यूज़ तो कोई हो नहीं सकती है, ठीक है। ये पर्सन आपको, मे बी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, ठीक से आपको बताते नहीं हैं, लेकिन आप शायद कंफ्यूज्ड हो इनकी एनर्जीज़ को लेकर के, ये आप में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं है। आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, ठीक है। अपने ड्रीम्स को लेकर, अपनी करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, आपने जो होता ना, मुझे एक होता है ड्रीम जॉब करनी है, किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी है, किसी को बाहर कंट्रीज़ में जाके जॉब करनी है, या किसी को अपने ही कंट्री में रहकर एक अपनी ड्रीम जॉब करनी है, CEO मैनेजर के पोस्ट पर जाना है, मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। फाइनली ऐसा लग रहा है अनएक्सपेक्टेडली आपकी ये ड्रीम पूरी होगी। आपके सामने जब वो चीज़ आएगी तो आप खुद सोचने में पड़ जाओगे, यार ये क्या हुआ, अचानक अनएक्सपेक्टेडली ये मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल रही है, वाओ, या ये मुझे ड्रीम बंदा मेरा मिल रहा है, या मेरी लाइफ में चेंज आ रहा है, ये सब कैसे हो रहा है। सिर्फ एक चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि डेविल की एनर्जी आई है, ठीक है, और फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स साथ में आया है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये जो डेविल है, इस कार्ड को मैं इधर से हटा रही हूँ, ये जो पर्सन है ये कोई और है, इनकी एनर्जी इनसे मैच नहीं हो रही। ये वाले आपके कोई ऐसे पास्ट के कार्मिक कोई पर्सन हो सकते हैं जो वापस आने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर, मैंने कहा वापस आने की कोशिश करेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आगे जाके फ्यूचर में अगर कोई बंदा आता है तो वो डेविल की एनर्जी में होगा। इस बात को अलग अलग रखो।
मैं ये कह रही हूँ कि कोई वापस आने की कोशिश कर सकता है जो दोबारा आपको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के और आपका फिर से फ़ायदा उठा सकता है। तो बी केयरफुल, सिर्फ इस बात को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है, मुझे ये पता नहीं क्यों इधर ये इनकी हाइट इतनी बड़ी लग रही है पर्सन की। ये कोई ऐसा पर्सन है जिनकी हाइट बड़ी है, या आप दोनों की हाइट में कोई फ़र्क है, या ये पर्सन बहुत शाय हैं, छुप छुप के देखते हैं लेकिन आज तक कुछ बोल नहीं पाए, और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर भी दिख रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि इनकी वजह से शायद आपको कोई आपका ड्रीम जॉब या आपका कोई ऐसा कोई आपका पोस्ट आपको या फिर सैलरी इंक्रीज़ कुछ तो ऐसा होने वाला है इस पर्सन की वजह से। यानी अगर लोग आपके काम को पसंद नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं तुम्हारा काम अच्छा नहीं है या नहीं ये हमें अच्छा, लेकिन ये पर्सन एक होंगे जो आपके साथ खड़े रहेंगे और ये बोलेंगे कि नहीं इनका काम बहुत अच्छा है, इनको ही हमने यहाँ पर रखना है। तो ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो समझ जाना कि ये इंसान का आप में एक इंटरेस्ट है, ठीक है। और क्या इंटरेस्ट है, ये आपको फैमिली ओरिएंटेड देखते हैं, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं क्योंकि ट्री की एनर्जी है। और चलो अगर फैमिली नहीं भी बनाना चाहते लेकिन एटलीस्ट ये पर्सन आपके साथ स्टेबल देखते हैं, मतलब आपको उस लायक देखते हैं कि आप डिज़र्व करते हो वो जगह, वो पोस्ट आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। और अगर आपसे ये शादी करना चाहते हैं तो इनको पता है कि आप एक अच्छी बीवी है, एक अच्छे हस्बैंड हो, आप वो डिज़र्व करते हो, ठीक है। अब साइंस की बात कर लूँ, वैसे साइंस इतने मैटर नहीं करते हैं लेकिन क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखेंगे तो फिर यहाँ पर जो है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इस महीने में 2 रेट्रोग्रेड आ रहे हैं, मतलब लग चुके हैं। और बहुत बहुत जो है ना वो हैवी रेट्रोग्रेड अभी शायद एरीज़ में, आई डोंट नो, हाँ, तो बहुत इम्पेक्ट पड़ रहा है। वो तो आप सब देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अगर साइंस की बात कर लूँ तो मुझे यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी, एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अगर आपके अंदर एक कम्युनिकेशन करने के स्किल्स हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हो, बहुत अच्छी बात करते हो, आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको मैं ये सलाह दूँगी कि आप ना कोई ऐसा फील्ड चूज़ करो जहाँ पे लोग आपको सुने, अप्रिशिएट करें। जैसे कि एंकर बन सकते हो टीवी में, अच्छे वाले एंकर, रिपोर्टर बन सकते हो, अच्छे वाले रिपोर्टर जो सही सही खबरें बताएं लोगों को, ठीक है। आप अपना कोई ऐसा यूट्यूब का चैनल खोल सकते हो जहाँ पर आप लोगों से कनेक्ट हो पाओ अपनी न्यूज़ के थ्रू या जो भी। ये आपके लिए फील्ड बहुत अच्छी रहेगी अगर आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो, जो कि मुझे लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और किसी को पता है तो कोई आपको ऐसी जगह पर भी हायर कर सकता है। तो और ज़्यादा मेहनत करो भाई, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छे करो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2, आपके डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 2 में है या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है। सो लेट्स सी। इसी से देखेंगे, यहाँ पर जो है वो सनराइज़ की एनर्जी है, ठीक है, नंबर 6। लेट्स सी, देखते हैं कि नियर फ्यूचर क्या मैजिकल मूवमेंट्स या क्या गुड न्यूज़, क्या मिरेकल आपकी लाइफ में आने वाला है। तो इसी डेक से हम स्टार्ट करेंगे, इसी डेक से हम स्टार्टिंग लेंगे और फिर हम टैरो की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलो, अच्छे से हम एनर्जीज को क्लीन करते हैं, शफल करते हैं, और मुझे एक कार्ड और चाहिए। इधर से हम सिर्फ 2 कार्ड ही लेंगे जो कि आ चुके हैं, ठीक है। और बॉटम एनर्जी भी हम देखेंगे, यहाँ से हम 2 कार्ड्स लेंगे। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। वाओ, पहला कार्ड बहुत ज़बरदस्त आया है, 2। अभी आपके करियर के लिए भी है ये रीडिंग, आपके फाइनेंसेस वगैरह को भी देखेंगे, और आपकी स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए, क्योंकि आपको पता है मेरी नीश ही लव लाइफ की है। ओ वाह, लव लाइफ बोला। और यहाँ बॉटम में देख लो, जेंटलमैन, कोई प्रपोजल आने वाला है भाई, बी रेडी, बी रेडी। यहाँ पे क्या है, फ्यूचर, यस,
कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है दया। लेट्स सी क्या गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, ये बुरी वाली गड़बड़ नहीं दिख रही है क्योंकि सन की एनर्जी आई है, तो ये तो बहुत ही कोई अच्छी वाली गड़बड़ दिख रही है। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ से हम पहले टैरो से भी देखेंगे क्या कार्ड्स आते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये वाले कार्ड्स भी पलटेंगे। ठीक है, तो पहला कार्ड आया है यहाँ पर जजमेंट का। ओ माय गॉड, सैटर्न। किसी को सैटर्न, वेट में बताती हूँ, हायरोफेंट की एनर्जी है। अब ये हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है, किस लिए है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी के जो कार्ड्स हैं वो देखने के बाद ही मैं बता सकती हूँ। वैसे तो ये मैरिज का कार्ड होता है, एक ट्रेडिशनल मैरिज का कार्ड होता है, लेकिन मैं इसको बाकी के कार्ड्स के साथ देखूंगी। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जी। मुझे समझ आ गई कि ये हायरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है। हायरोफेंट की एनर्जी भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है, हायरोफेंट के नीचे देखते हैं क्या आता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये 8 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, ये कौन है। नहीं, मुझे एक कार्ड चाहिए। वाई दिस पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, ये क्यों है यहाँ पे? क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ चेंजिंग आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है आपकी, या एम्परर, यस ठीक है। वाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, वाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है भाई? वाई जस्टिस, ओ माई गॉड, दो जजमेंट एंड जस्टिस, टेम्परेंस। सो लेट्स सी यहाँ से क्या कार्ड्स थे। वॉइस नंबर 35 तो 5 6 7 8 नंबर यहाँ पर किसी का मूलांक हो सकता है। सेलिब्रेशन 40 भी हो, मे बी आप 40 हो, 40 प्लस हो, 50 हो, 35 हो, 30 प्लस हो। मुझे यहाँ पे 30, oh my god, snake and moon, interesting. Why this snake and moon is here? Why this snake and moon is here? Who is this snake and moon is here? 9 of cups and 8 of swords, interesting है। यहाँ पे तो फ्यूचर की एनर्जी है। हाय हाय रब्बा। अच्छा, रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। एक पर्सन दिखा है मुझे जिससे आप लव करते थे, या वो आपसे लव करते हैं, या दोनों एक दूसरे से लव करते हो, जाहिर सी बात है। सन की एनर्जी है, दोनों सोल कनेक्शन में हो, ठीक है, सोलमेट्स हो, दोनों सोल कनेक्शन में हो। अभी ये जो पर्सन है, इनको और आपको, आप दोनों के बीच किसी ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई गलतफहमी ऐसी कुछ की है दोनों के बीच, ठीक है, क्योंकि मून की एनर्जी है। कुछ हिडन, कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों की नज़र से ओझल होके आप दोनों के साथ ही खेलता रहा, एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। दूसरा मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखा, वो लोग अच्छे नहीं, क्योंकि स्नेक की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। मे बी आपने ड्रीम में भी देखा हो स्नेक को, ठीक है। ये हिडन पर्सन है। अब ये पर्सन आपकी तरफ से है या ये उसकी तरफ से है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है। देखो, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता था। क्यों? कि मे बी इस पर्सन की कोई एक्स थी, या कोई और बंदा या बंदी जो चाहता था कि ये उनको पसंद करे, उनकी विश फुलफिलमेंट थे ये पर्सन, लेकिन इनको आपसे प्यार था। तो बेसिकली यहाँ पर 3 की एनर्जी आ रही है, यानी कि 3 माने के थर्ड पार्टीज़। जैसे कि ये हो सकता है कोई आपको पसंद करता हो, ठीक है, लेकिन आप इनको पसंद करती हो। आपको आप किसी और की विश फुलफिलमेंट हो, 9 ऑफ कप्स, लेकिन आपकी नज़र में ये हैं, है ना, आप इनसे प्यार करते हो, राइट। तो अब क्या हुआ ना, इसमें ये 3 वो आ गया, मतलब काम खराब हो गया। तो उस इंसान ने आपके कान भरे ताकि आप इनसे दूर हो जाओ। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो कुछ ऐसा सीन यहाँ पर दिख रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, सन एंड मून दोनों ही यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि बहुत जल्दी आप पर और या इस पर्सन पर ये राज क्लियर होने वाला है, खुलने वाला है।
यानी क्लैरिटी मिलने वाली है आपको या इस पर्सन को, और ये ऐसे झटके से होगा कि ये आप लगेगा कि किसी मिरेकल से कम नहीं है। मे बी आप इस इंसान से बहुत टाइम से बात ही नहीं कर रहे हो, दोनों में नो कांटेक्ट चल रहा है, बातचीत बंद हुई हुई है। ये कोई आपके, ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के मामलात हो, मे बी आपके और आपके फादर के या आपके और आपकी मदर के बीच में कोई हो जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हो। और अब फाइनली वो जो सांप है, ये जो सांप है ना, ये नेवला, फाइनली ये जो है कुरकुरा, ये सबके सामने इसका राज फाश होने वाला है। सन की एनर्जी है, क्लियर होने वाला है, यानी ये सबके सामने खुल के आ जाएगा और आपको इसकी हकीकत पता चल जाएगी, या इस इंसान को इस पंडे की, इस सांप की, नेवले की हकीकत पता चल जाएगी और ये आपसे माफ़ी मांगेगा कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, इसके कहने पर आकर किया, ये उसके लिए सॉरी है, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। और ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, अचानक, आउट ऑफ नोवेयर, आपको समझ में ही नहीं आएगा ये क्या हुआ अचानक। और अचानक से आप दोनों, यहाँ पर देखो 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, अचानक से आप दोनों सेलिब्रेट करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं दूर से या लॉन्ग डिस्टेंस पर है, आपसे दूर है, आपके सामने आसपास नहीं रहता, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो आप दोनों। ये कोई ऐसा पर्सन है, ये एक मैं आपको एक और साइन दे रही हूँ। या तो वो इंसान लॉन्ग डिस्टेंस पर है जिसने आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की है, या तो फिर आप दोनों ही एक दूसरे से, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पर थे, दूर थे, इसीलिए कभी आपको पता ही नहीं चला कि एक दूसरे की लाइफ में क्या खिचड़ी पक रही है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप कहीं पर, पहले मैं ये कार्ड्स देखूं फिर आपको ये भी बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो जजमेंट एंड जस्टिस की एनर्जी है। देखो जितना भी लाइफ में आपने इस इंसान के साथ रहे, इस इंसान के साथ आए, इतना पेन झेला, इतनी तकलीफ झेली, या जितना भी अरसा आप इस इंसान के साथ थे, आप हमेशा पूछते रहे लोगों से, यूनिवर्स से ये सवाल आप हमेशा मांगते रहे, क्वेश्चन करते रहे कि मुझे सवाल का कोई आंसर दे दे कि भाई ये मैं इस बंदे के साथ क्यों इतना इन्वॉल्व हो गया, या क्यों इतना मुझे इससे लव हो गया, या क्यों मैंने इधर इतना खर्चा किया, या क्यों मैंने ये जॉब खोला, जॉब की, या क्यों मैंने ये बिज़नेस किया, क्यों मैंने ये करियर चूज़ किया जहाँ यहाँ पे कुछ होना ही नहीं था। वो इसीलिए क्योंकि वो सैटर्न का पीरियड था। जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं आपको ये बात बाद में बताऊंगी, वो बात ये थी कि आप में से कोई है यहाँ पे जो 60-70 से भी गुजर रहा था, सैटर्न के पीरियड से गुजर रहा था, जो फाइनली ख़त्म हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये भी आपको एक बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी मिल रही है, गुड न्यूज़, कि वो फाइनली वो जो सैटर्न का पीरियड था, जो 60-70 का जो भी पीरियड था आपकी लाइफ में, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि जजमेंट और जस्टिस दोनों साथ में आए हैं, ठीक है। तो फाइनली बहुत सारे नए चेहरे या बहुत सारे ऐसे पुराने चेहरे जो कि छुपे हुए थे और आपके सामने आने वाले हैं, आपके सामने खुलकर आएंगे। अब जब वो आ जाते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करते हो, नहीं करते हो, आपका उनके साथ क्या बिहेवियर रहेगा, आप दोबारा उनको कोई वो मौका देते हो, चांस देते हो, सेकंड चांस देते हो, नहीं देते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपकी एक ख्वाहिश ज़रूर रही है कि ये इंसान जो है वो मेरी लाइफ में मेरा होता, ठीक है। तो फाइनली जो है वो, बट पता है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की भी एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस हायरोफेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल। देखो 2 एनर्जीज हैं, मैं दोनों बताती हूँ। पहली एनर्जी है कि हायरोफेंट, जजमेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल। देखो आपको फिर एम्परर की भी एनर्जी है, आपको, यस, आपको अपने फादर या मदर की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फादर या मदर का कोई पद, यानी कि अगर आपके फादर की कोई गवर्नमेंट जॉब थी लेट्स से, या आपकी फैमिली में आपके फादर या मदर का एक रुतबा था, तो वो रुतबा, वो जॉब आपको मिल सकती है, उनके बाद आपको मिलेगी, है ना। यही था ना, मतलब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी पड़ सकती है, फैमिली की, घर वालों की, इनफैक्ट कि आपके जो कम्युनिटी है उसकी भी, आपकी कम्युनिटी की जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ सकती है, यानी आपको ये चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल आपको इन चीज़ों को सेटल करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा और कोलैब करना पड़ेगा अपनी जो कम्युनिटी है उसके साथ, या जो भी आपका वर्क है उसके साथ। मे बी आपका कोई ऐसा केस अगर चल रहा था कोर्ट में कि मेरे फादर की जॉब मुझे मिलनी चाहिए, मेरा हक है उस पर, जो आपको नहीं दिया जा रहा था, फाइनली ये जो फैसला है वो आपके हक में आ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ना एक चीज़ और दिखी थी, जहाँ पर मैंने ये 3 कार्ड्स
को क्लैरिफाई किया था, तो इन 2 कार्ड्स को क्लैरिफाई किया था, तो एम्परर की एनर्जी आई थी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पेज ऑफ सोर्ड्स, कोई पेज पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो शायद आपसे एज में छोटा था या बहुत ही इमेच्योर था या इमोशनली अनअवेलेबल था वो पर्सन, चाहे वो एज में बड़ा भी हो लेकिन वो बहुत बच्चों जैसी हरकत कर रहा था या बहुत ही इमेच्योर था, या फिर आप दोनों के कनेक्शन को सीरियस नहीं ले पा रहा था या ले रहा था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था आप दोनों के बीच। फाइनली ये पर्सन एम्परर की एनर्जी में जा रहा है। यस, फाइनली ये पर्सन एम्परर की, एम्परर का मतलब होता है कि ऑब्वियसली वो पर्सन आपका इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, बच्चों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अगर आपके ये हस्बैंड हैं तो फाइनली ये पर्सन जो है वो अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी हो रहे हैं। पहले नहीं थे, अब हो रहे हैं। अब ये पेज एम्परर की एनर्जी में जा रहा है। अच्छा, ये पेज आप भी हो सकते हो। मे बी आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की, बहुत इमेच्योर हरकतें की, इमेच्योर फैसले किए, जो कि आपको उन फैसलों पर अब पछतावा भी है कि मैंने ऐसा नहीं करके अगर वैसा किया होता तो आज में कुछ और होता। तो आपको एक मौका दिया जाएगा अपनी उन गलतियों को सुधारने का, यानी आप पेज से एम्परर की एनर्जी में जा रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पर हायरोफेंट एंड जस्टिस, अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, अपने सोलमेट के साथ शादी भी करने जा रहे हो। ये देखो, ओ माय गॉड, 2 बार जेंटलमैन। ओ बाप रे, ये क्या हो रहा है? हार्ट। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल मैरिज है, ये बहुत ही हायरोफेंट, बहुत ही ट्रेडिशनल। मे भी आप दोनों का रिलीजन, कास्ट, कल्चर चेंज हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको सबको यही बोलेंगे कि जी जो भी है सब अपने साइड पर है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, मुझे यही बंदी चाहिए या यही बंदा चाहिए, मुझे इसके साथ ही रहना है, बिकॉज मैं उससे प्यार करता हूँ, ये मेरी लाइफ, लव ऑफ माई लाइफ, ये बंदा या बंदी मेरी ज़िंदगी का प्यार है, मोहब्बत है, तो मुझे इसको चूज़ करना है। तो दे चूज़ यू। हालांकि इस पर्सन के पास ऑप्शन है, मे भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं थर्ड पार्टी में या किसी के साथ इन्वॉल्व थे या मैरिड थे, तो फाइनली ये पर्सन वहाँ से निकल रहे हैं। एक कार्मिक मैरिज में फंसे हुए थे, ये वहाँ से निकल रहे हैं। इनको आपके साथ अच्छा फील होता है, खुशी मिलती है, आप इनके लव हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, बेहद बेइंतहा ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये वाली एनर्जी, सन एंड हार्ट एंड लुक एट दिस जेंटलमैन, यानी ये कप ऑफ लव जो है आपको देना चाहते हैं। और ये पर्सन खुद भी कोई अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, क्योंकि इनके पीछे एक लॉयन है, एक टाइगर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इनकी कम्युनिटी वालों ने आपको, या इनके लोगों ने या आपके लोगों ने मिल के दोनों को अलग किया था, या कुछ ऐसी, क्योंकि मून हिडन एनर्जी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया था, अपनी कम्युनिटी को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने पास्ट को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर अगर आपसे कुछ छुपाया था, तो फाइनली ये पर्सन आपको सन क्लैरिटी देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, हकीकत ये है, असल बात ये है, और मुझे तुम चाहिए हो, मेरी खुशी तुम्हारे साथ है, मेरा लव तुम्हारे साथ है, तुम मेरी दुनिया में एक रोशनी हो, मुझे तुम चाहिए हो, मुझे ये कप ऑफ लव तुम्हें देना है। और जो कुछ भी हुआ, वो जो कुछ भी इनकी लाइफ में सच्चाई है, वो क्लियर करके आपको बताएंगे कि ये सच है और ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। तो जो भी आपकी अगर इनको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलतफहमियां थी, या इन्होंने अगर आपसे कुछ छुपाया था, फाइनली वो सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं आपके सामने। और शायद ये भी कोई मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि इस इंसान को खोलना, इस इंसान से कोई बात उगलवाना, या ये बंदे से कोई बात अगर आपको आकर ये बंदा बताता है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये वो बंदा है जो अपने दुख में भी होगा ना, कोई दुख होगा, तकलीफ़ होगा, तो भी ये पर्सन उस दुख और तकलीफ़ को अपने तक ही रखता है, अपने अंदर ही रखता है, बाहर नहीं निकालेगा, कभी किसी को नहीं बताएगा। लेकिन आप ऐसे इंसान हो जिस पर ये भरोसा करता है और आपको अपने फ्यूचर में देखता है। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहता है, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप रेडी हो नेक्स्ट न्यू बिगनिंग और इस फ्यूचर की तरफ जाने के लिए, न्यू बिगनिंग की तरफ जाने के लिए आप रेडी हो। क्योंकि जितना सैटर्न एनर्जी थी, जितना जस्टिस था, जजमेंट था, जितना कुछ होना था, जितना कुछ सीखना था ज़िंदगी से, जितने इमेच्योरिटी दिखानी थी, वो आप भी दिखा ही चुके हो। अब फाइनली आप जो है वो एक ज़िम्मेदार इंसान की तरह अपनी लाइफ की ज़िम्मेदारी लेते हुए, चीज़ों को फिक्स करते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो।
अपनी लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, फाइनली उनको समझ के अब आप आगे बढ़ते, मतलब ये जिम्मेदारी लेने के लिए अब आप रेडी हो। 39 ऑन द काउंटर। तो इस एनर्जी को आपने एक्सचेंज ज़रूर करना है, 10 ज़रूर लिखना है, 11 ज़रूर लिखना है, ठीक है। पर्सनल सेशंस अगर आप बुक करवाना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल जो रीडिंग्स हैं वो हमेशा जो है वो पेमेंट करके ही आपको करनी होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जीज़ को एक्सचेंज करना पड़ता है, ऐसे हम किसी की एनर्जीज़ नहीं ले सकते हैं, वरना फिर हम फंसे रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक दिस ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग एंड फ्यूचर। बाय बाय, आई लव यू ऑल।